हेलो एवरीवन। तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और वैसे सारे बच्चे देखिए जिनका भी अभी रिजल्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स अब कितना भी अच्छा एग्जाम दे के आओगे या कितना भी खराब एग्जाम दे के आओगे, देखो उम्मीद सबको रहती है कि उनका रिजल्ट निकले, ठीक है। और डर भी रहता है, जो बहुत अच्छा एग्जाम दे के आएंगे जब तक से रिजल्ट नहीं आएगा उनको डर बना रहेगा, ये जेन्युइन है। ऐसे टाइम पे मैं वीडियोस इसलिए भी लेके आती हूँ कि कहीं ना कहीं आप जब मेरे वीडियोस के थ्रू आप देखोगे कि मैंने कुछ सिलेबस दिया, कभी कोई टास्क जैसा कुछ भी दिया, तो एक चीज़ क्लियर रहेगा कि देखिए वो वीडियो देखिए कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, तो आपको भी रहेगा कि आप भी पढ़ो, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर तो पढ़ ही रहे होंगे ना, ऑफकोर्स है। तो एक दो बच्चे की भी हेल्प हो जाती है, तो मेरा ये वीडियो बनाना जो है वो वर्थ इट होगा। उसी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि घटना चक्र जो है, घटना चक्र के जितने भी बुक हैं, मैंने तो देखिए इकोलॉजी से लेके सारे बुक खरीद लिए थे, इकोनॉमिक्स इकोलॉजी सारे बुक्स ले लिए थे उसके। और मैं वहाँ से, क्योंकि मैंने घटना चक्र को अपना मेन मतलब बूस्टर बना लिया था कि जैसे पहले एग्ज़ाम में नहीं हुआ, मेरिट आउट हुई, तो फिर मैंने सोचा कि कहाँ से मैं ऐसे पढूँ ताकि मेरे जो नंबर हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। टारगेट सब ज़्यादा ही लेके चलते हैं, आप जितना टारगेट लेके जाओगे, आप मान के चलो कि फाइनल एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एकदम जाना पहचाना क्वेश्चन बना दे दिया तो 3-4 ज़्यादा बन जाएंगे। और जनरली होगा कि आप 3-4 क्वेश्चन जितना आप सोच के जाओगे उससे आपके ज़्यादा ही गलत हो जाएंगे, तो 3-4 गलत हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा में। मैंने भी अपना स्कोर लिया था कि मैं 85 सही करूँ, और उस स्कोर के हिसाब से मैंने तो अपने घटना चक्र को मेन बना लिया था। उसके अलावा मैंने बोला ही है कि लूसेंट और एसपीडी का जो जीके जीएस आता है वो सब पढ़ के रिवीजन किया। बहुत बच्चे हैं जो दृष्टि क्विक बुक के साथ पढ़ते हैं और वो एकदम वर्थ इट है, ठीक है। किसी ने ये भी लिखा था ना वीडियो में कि अरे इतने सारे किताब आपने बता दी। देखिए आपको कंपलसरी जो होता है, जैसे लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, ये सब जरूरी किताब है। और एक और चीज़, करंट अफेयर लूसेंट स्पीडी की बात नहीं हो रही है। जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें हम करंट अफेयर को कवर नहीं करते हैं। हम लेके चलते हैं कि अगर करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चंस आएंगे भी, 3-4 क्वेश्चंस भी अगर रैंडम पूछ देता है, तो वो क्वेश्चन जो पीछे हमने पीटी के लिए पढ़ा है वहाँ से बनेगा या फिर वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पोर्शंस में करंट अफेयर नहीं आता है, ठीक है। तो मैं स्पीडी की बात कर रही हूँ, मतलब ग्रुप डी रिवीजन के लिए जीके जीएस की बात कर रही हूँ। तो घटना चक्र में जैसे मैंने जब शुरू भी किया था या जो पढ़ती भी हूँ, इतने कम टाइम में अरे इतना कैसे पढ़ेंगे, यार पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ते हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं, रिजल्ट्स उनके होते हैं, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ोगे वही तो मैनेज करना है ना। जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे से टाइम दे रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। भाई मैं खुद नहीं पढ़ पाई पहली बार में, मेरिट आउट हो गई, नहीं संभाल पाई, अगली बार में मैं गलत कर दिया, एग्जाम से बाहर होगी। क्यों चुनेगा वो? अगर आप नहीं हो काबिल, या आपसे अच्छे स्ट्रांग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, वो अच्छा करेंगे तो वो बनेंगे। ऑफकोर्स अच्छी नॉर्मल बात है ये। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर ठीक है, फिर आप तैयारी मत करो, या फिर तैयारी करते हो तो अपने आप को वो चीज़ देखिए। मैं थोड़ा डांट के भी समझा रही थी क्योंकि एस्पेरेंट हो, और देखिए कभी कभी ज़रूरत भी होता है कि आपको डांट के भी समझाया जाए, कैसे भी बैठाया जाए, ताकि आप पढ़ो और अपना करियर बनाओ। उसके बाद बहुत कुछ करने के लिए ज़िंदगी में है। अभी मैं फ़िलहाल जो आज का टॉपिक है, मैं पॉलिटी को लेकर के आई हूँ। पॉलिटी देखिए जो घटना चक्र का दिया हुआ है ना, एक तरह से उसको भी घोर के पीना ही है, मतलब पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चंस बनाने हैं जितना जल्दी। अभी ये सब टॉपिक कंप्लीट कीजिए ना। हिस्ट्री के मैं वीडियोस आप बोलोगे तो मैं अगला वीडियो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे भी लेके आऊँगी, लेकिन मैं नहीं पहले चाह रही थी कि मैं सब टॉपिक को कवर करूँ, क्योंकि ये बहुत मेजर होता है। तो इसको जिन्होंने कंटिन्यू पढ़ा है बहुत ज़्यादा उनको आइडिया है। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, तो मैंने सोचा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो डालूंगी, ठीक है। इकोलॉजी एनवायरमेंट एक में रहेगा और इकोनॉमिक्स का एक वीडियो रहेगा। तो फिलहाल पॉलिटी पे जितना हो सका है मैंने, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उस पर एक छोटा सा वीडियो, मतलब वैसे तो ये शॉर्ट्स में भी आएगा छोटा सा, लेकिन मैं इन डिटेल आपको इस वीडियो में बता दी थी। देखिए पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, संविधान की मूल बातें। संविधान की मूल बातें मतलब क्या है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मुख्य स्रोत कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से क्या लिए गए हैं, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, इस सब को आपको पॉलिटी में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू घटना चक्र से कवर करेंगे। मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। पहली बात तो फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और डीपीएसपी, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे, आप कंपेयर भी करेंगे और इन तीनों से जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उनको देख के जाएंगे। संघ और राज्य सरकार में पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल के बेसिक रोल एंड पावर को देख के जाना है। संसद और विधानमंडल, जिसमें कि विधानमंडल में उसके बाद सदन और विधेयक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, विधेयक कैसे बनते हैं उस प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बजट से जुड़ी कोई मूल बातें जो हमारे पॉलिटी में दी गई है वहां से कर लीजिएगा।
फिर है संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएं। ठीक है, आप देखते हो कि अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि ये कौन सा संवैधानिक संस्थान है, कौन सा वैधानिक संस्थान है। तो उसको आप देख लीजिएगा, इसका लूसेंट में भी दिया गया है, स्पीडी में भी दिया गया है और आपके घटना चक्र में भी दिया गया है। और जो भी रेफरल बुक इसके अलावा जो मैंने बोला, महेश वर्णवाल देख लीजिए, या आप दृष्टि क्विक बुक देख लीजिए। ये 3 बुक जो मैंने बोला है ना, महेश वर्णवाल, दृष्टि क्विक बुक और घटना चक्र, इन तीनों में से किसी एक को आप लेके चलिएगा बूस्टर की तरफ तो वो काम करेगा। ठीक है, उसमें फिर चुनाव आयोग और सीएजी, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, ये सब आप देख लीजिए। फिर स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगर निकाय के बारे में ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है ना कि पॉलिटिक्स में जो है वो बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर ही है, मैंने उसको यहाँ पे अच्छे से लिख लिया ताकि मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा सकूँ। तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए और बहुत ज़्यादा डिटेल लीजिएगा, जैसे आप क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि आर्टिकल नंबर दिए रहते हैं, पूरे आर्टिकल आप सोचोगे कि पॉलिटी के जितने आर्टिकल हैं पूरा रट के जाए, या जितने भी संवैधानिक संशोधन सब रट लें, नहीं कर पाएंगे। आप बहुत साल से करते जाए तो आपके दिमाग में जो इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी रटाते जाएगा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू बार बार आ रहा है, तो उस संविधान संशोधन, उस संविधान के आर्टिकल्स को आप रट सकते हैं, पर सबको रटने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ इसके पीछे अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। फिर हो गया कि जितने भी डिटेल में कंपेयर, अब हर दूसरे चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने डीपीएसपी, उसके बाद आपको बोला मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इसको कंपेयर करने के लिए बोला था, एक छोटा सा डेटा बनाने के लिए। अब ऐसे ही करके अब सब कुछ राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो पावर होते हैं उसको आप कंपेयर करने लगोगे, सीएम प्रेसिडेंट का करने लग, पता नहीं अलग अलग चीज़ें करने लग जाते हो, उसमें टाइम वेस्ट है। वो वहाँ ध्यान तक रखेंगे कि सब जगह डिटेल कंपेरिजन नहीं करना है। फिर इसके बाद है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की जो दुर्लभ शक्तियाँ हैं, है ना, आप क्या करोगे कि जो इन जनरली क्वेश्चंस जैसा आ रहा है तो आप सोचोगे कि अरे इसकी तो, क्योंकि पावर तो बहुत सारे हैं, तो आप सोचोगे कि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे, चलो अब इनके और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं कि इनके सारे पावर के बारे में रट लेते हैं। सब कुछ कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, वो एक क्वेश्चन पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा, उसके लिए उतना डेप्थ में जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं करना, पूरा ओवरऑल रिजल्ट नहीं लेना है, महारथी नहीं बनना है, महारथी ने एग्जाम्स नहीं निकाले हैं किसी एक सब्जेक्ट के। ठीक है, मतलब यही हम लोगों को भी सर ने बोला है, तो मैं सेम चीज़ आपको बोलती हूँ। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी को तो बिल्कुल नहीं छूना है आपको। और कोचिंग नोट्स आप ध्यान रखिएगा, या तो किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, या कोई बुक रेफरल ले लीजिए, कोई पीडीएफ ले लीजिए, या अपना पर्सनल कोई अगर आपने बनाया है सेल्फ नोट तो उसमें कोई भी एक चीज़ लेकर के कर सकते हैं। कि चारों पांचों चीज़ों को एक साथ कवर मत कीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब चीज़ कीजिएगा, रिजल्ट पे अफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो पॉलिटी आप यहाँ से कीजिए, छोटा सा शॉर्ट्स में इसी पे लाने वाली हूँ, और पर ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बोलेगा कि मैं अगला वीडियो आपके किस चीज़ पे बनाऊँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।